एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है आप देख लीजिए बच्चों। आपको बता दो रखा ही था, मैंने पहले भी दिखाई दिया था। देखिए डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे टू स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट भी लिख सकते हैं। एंड क्रेडिट साइड में अगर हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट बना रहे हैं इसलिए बाय डेबिशन इसी में आ गया होगा, बाय बैंक सेल के लिए, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बताया था मैंने कैसे लिखा जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय डेप्रिसिएशन और टू फिक्स्ड एसेट टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू फिक्स्ड एसेट में क्या लिखा जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, और यही फिक्स्ड एसेट में भी आ जाएगा उस केस में क्योंकि डेप्रिसिएशन खुद तो यहाँ लिख लिया गया, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन जो है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। और इसमें क्या कौन सी वैल्यू होती है बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, जिस एसेट को खरीदा गया उसके परचेज से लेकर सेल तक का अब तक का सारा डेप्रिसिएशन। और ये किस लिए काम आता है, ये बाद में एसेट की बुक वैल्यू निकालने में भी काम आता है, जिसमें कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट करके उसकी बुक वैल्यू निकाली जाती है। और बुक वैल्यू कुछ पता होगी तभी गेन या लॉस ढंग से निकालते हैं। बच्चों इंटेंजिबल एसेट के बारे में बता दूं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, नॉर्मली ये कम हो रही होती हैं और उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको हम सेल नहीं मानते, उसको अमोर्टाइज मानते हैं। तो और जब ये अमोर्टाइज हो जाता है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दिया जाता है। ये दलीप का, वैसे इसमें दिलीप बोल दिया, दलीप का ए है यानी अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, दलीप का ए है ये अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जिसे एनपीबीटी में प्लस करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, और अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो पक्का इनको परचेज मानते हैं, फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आते, इन्वेस्टिंग में आते हैं, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तब ये माइनस होंगे क्योंकि पैसा जा रहा होगा इनकी वजह से। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट की सेल तभी मानेंगे जब कुछ में खुद ही ये कह रखा होगा कि वो इंटेंजिबल एसेट बेची गई है, वरना उसको सेल कभी नहीं मानते। और अगर जो इंटेंजिबल सेल है तो उसका अकाउंट बना लीजिए, बेटर रहेगा। और जो इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल एसेट की सेल होती है उसको इन्वेस्टिंग में प्लस करा जाएगा। उसके अलावा जो भी फिक्स्ड एसेट होता है उसका लॉस या गेन जो होता है आपको पता ही है। लॉस दलीप के अंदर क्या एल है, दलीप में प्लस हो जाता है, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में प्लस हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लॉस प्लस करेंगे तो गेन ऑन सेल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और गेन ऑन सेल ग्रेड का पार्ट होता है जो एनपीबीटी में माइनस कर दिया जाता है फॉर फाइंडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड की। इंटरेस्ट पेड किस पे किया गया होगा, इंटरेस्ट पेड किया गया होगा आपका डिबेंचर्स पे या लोन्स पे या ओवरड्राफ्ट पे या आपकी बोरोइंग्स पे, तो वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है दलीप के अंदर, दलीप का ये आई है। और इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग में फिर वो माइनस हो जाता है, ध्यान रखना। आईपी का दूसरा आई है, दूसरे वाले आईपी का पहला आई है। और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो ग्रेड का आई है, इसलिए वहाँ भी प्लस, और बाद में इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाता है, स्प्रेड का वो आई है, वो ध्यान रखना इस बात को बच्चों। इंटरेस्ट पेड इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, मगर मगर वो प्रॉफिट से उसको माइनस कर दिया गया था, इसलिए वापस एड बैक करते हैं, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस एड बैक कर देना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी मगर प्रॉफिट में ऐड हो गई है, इसलिए उसको हटाना पड़ता है जस्ट टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बच्चों, अब रही बात इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, ये तो हो गया ट्रीटमेंट। कैलकुलेशन कैसे की जाती है ध्यान रखना। आमतौर पर ये इंटरेस्ट आपका डिबेंचर पे निकालने को ज़्यादा आया करता है, तो इसलिए मैंने डिबेंचर को लेके ही पॉइंट समझाया है, लेकिन ये लोन पे और इन्वेस्टमेंट पे भी लागू होता है, जो बात डिबेंचर पे लागू होती है। यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ध्यान रखना, अगर डिबेंचर के इशू या रिडम्पशन की तो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, सेम फॉर इन्वेस्टमेंट, सेम फॉर लोन। और उसके अलावा मैंने बात वही बताई है कि अगर डिबेंचर इशूड या रिडीम जो भी ओपनिंग डेट पे हुए हैं तो इंटरेस्ट क्लोजिंग पे निकालना, अगर वो इशू रिडीम क्लोजिंग डेट पे हुए तो इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकालना। ठीक है बच्चों, ये सेम फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लोन ऑल्सो, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। तो अगर डिबेंचर ओपनिंग डेट पे इशू हुए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालोगे, क्लोजिंग डेट पे इशू या रिडीम हुए हैं तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालोगे। लेकिन अगर वो ड्यूरिंग द ईयर इशू या रिडीम हुए हैं तो ओपनिंग डेट से लेकर डेट ऑफ इशू या रिडम्पशन तक का ओपनिंग बैलेंस पे, और डेट ऑफ इशू और रिडम्पशन से लेकर क्लोजिंग डेट तक का क्लोजिंग बैलेंस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जुलाई में इशू हुए थे और अकाउंट मार्च में क्लोज कर रहे हो तो अप्रैल से जुलाई तक का, यानी 3 महीने हो जाएगा। अगर 1 जुलाई है तो 3 महीने का इंटरेस्ट ओपनिंग पे और 9 महीने का क्लोजिंग पे। अगर 1 अक्टूबर को इशू हुआ है तो 6 महीने का ओपनिंग पे, 6 महीने का क्लोजिंग पे। अगर वो 1 जनवरी को इशू हुआ है तो 9 महीने का ओपनिंग पे और 3 महीने का क्लोजिंग बैलेंस पे। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अपने टीएस में भी एंड टीएल में भी, एंड इवन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुके हैं, देख लीजिएगा। पहले आप स्कैनर चेक करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको।
तो इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव का ट्रीटमेंट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट पेड प्लस करते हैं ऑपरेटिंग में, इंटरेस्ट रिसीव माइनस करते हैं ऑपरेटिंग में, लेकिन इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में जाके माइनस होता है, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग में जाके प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं बच्चों प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स की। तो प्रोविजन ऑफ बैड डेट जो है वो आपका डेट को बनाया जाता है, बट उसको प्रॉफिट से कम करा गया होता है। दैट्स वाई इसको जो है आपको वापस ऐड बैक करना है टू द प्रॉफिट्स। अगर ये बाई चांस डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट में जाके ऐड हो गया इसलिए वापस सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन नॉर्मली ये बढ़ रहा होता है इसलिए प्लस करिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये दलिप का पी है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा नेट में प्लस करा जाता है। दलिप जो प्लस करते हैं दलिप का ये पी है, ध्यान रखना। उसके अलावा जो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये ग्रेड है आपका ग्रेड का, तो ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग में माइनस हो जाती हैं ग्रेड की। मगर जो रेड है वो इन्वेस्टिंग में जाके वापस प्लस होता है। इंटरेस्ट रिसीव के तो मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों, ये बात तो है ना बच्चों। तो इस तरह से आपका रेंट रिसीव, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव याद रखिएगा। ऑपरेटिंग में तो माइनस हो रहे हैं मगर इन्वेस्टिंग में जाके वापस ऐड बैक हो रहे हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग में पैसा लेकर आ रहे हैं। दैट्स वाई इनको प्लस करा जाता है, बिकॉज इनकी वजह से इनफ्लो हो रहा है कैश का। CACL आपको दिखाई दे रहा है, CA में उल्टा चलना है और CL में सीधा चलना है। CA में उल्टा मतलब कम माइनस बड़ा प्लस, और सीधा मतलब बड़ा प्लस कम। किसी भी फिक्स एसेट की या टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट या फिर नॉन का इन्वेस्टमेंट की परचेज सेल होंगी तो परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, और माइनस इसलिए क्योंकि पैसा जा रहा है, और सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। ठीक है। और फिक्स एसेट कैसे बनाया जाता है, फिक्स एसेट अकाउंट जब हम उसको सिर्फ बुक वैल्यू मेंटेन कर रहे होते हैं, तो ये मैं तीसरी या चौथी बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक दैट इज परचेज टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट बाय बैंक सेल के लिए, और आप सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट बना रहे हैं इसलिए बाय डिविजन फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर ही लिखा जाएगा, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। Put closing balance, opening balance, debit charge during the year, sale, purchase, gain on sale, loss on sale। ठीक है बच्चों, ये इन्वेस्टिंग में प्लस, ये इन्वेस्टिंग में माइनस, ये ऑपरेटिंग में माइनस, ये ऑपरेटिंग में प्लस, ये ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपका जा सकती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएंगे। इन्वेस्टिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में माइनस। ये दलिप का पार्ट है, ग्रिड का पार्ट है। ये स्प्रेड का पी है, ये स्प्रेड का एस है। स्प्रेड इन्वेस्टिंग में यूज होता है बच्चों। ये फिक्स एसेट अकाउंट जब हम प्रोविजन और डेबिशन अकाउंट या एक्टिव डेबिशन अकाउंट भी मेंटेन कर रहे होते हैं, तो डेबिट साइड की चीज़ें तो सेम ही रही पहले जैसे ही, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, गेन ऑन सेल। बस यहाँ पे बाय डेबिशन जो है बाय प्रोविजन और डेबिशन बाय या फिर बाय एक्टिविटी डेबिशन आ गया, जिसके अंदर एक्टिव डेबिशन ऑफ एसेट से होल्ड होता है, इसका को ध्यान रखिएगा। बाकी बाय बैंक सेम है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट सेम है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी सेम है। और प्रोविजन और डेबिशन अकाउंट भी आपको तीसरी या चौथी बार दिखा रहा हूँ। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग के लिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग के लिए, टू फिक्स एसेट अकाउंट जिसमें एक्टिविटी डेबिशन सोल्ड एसेट होता है, और बाय डेबिशन जो है नॉर्मली फिक्स एसेट अकाउंट में अंदर आया करता है जब आप सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन करते हो, बट अब जो है वो प्रोविजन डेबिशन अकाउंट यानी एक्टिव डेबिशन अकाउंट के अंदर आएगा जब आप एक्टिव डेबिशन अकाउंट भी मेंटेन करते हो अलॉन्ग विद फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छी तरह से। क्लियर बच्चों। अब ये नॉन का इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप देख रहे हैं, तो डेबिशन के अलावा सब कुछ फिक्स जैसे टेंजिबल एसेट जैसा ही है, तो उसके बारे में आप क्या बात करूँगा। ठीक है बच्चों। अकाउंट भी आपका बिल्कुल नॉन का इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसा ही है, इसमें भी डेबिशन नहीं लगता, तो देखिए सब कुछ वैसा ही है। फिक्स टेंजिबल एसेट अकाउंट जैसे ही है, वैसे ही पेंजिबल एसेट ही होती है, मगर बाकी सारी फिक्स टेंजिबल एसेट में डेबिशन लगता है एक्सेप्ट लैंड। दैट्स वाई इसका अकाउंट नॉन का इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसा मैं ऐसा कह सकता हूँ इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से ये भी क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं बच्चों आप लोगों से। तो फिर कुछ और चीज़ें तो इसके बारे में क्या बात करना, इन्हीं सब अकाउंट्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैंने आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों के फॉर्मेट काफ़ी अच्छी तरह से मेमोराइज करा दिए हैं। ऑपरेटिंग में आपको GIP स्क्वायर से आपका NPBT या DI निकल आता है, दलिप ग्रिड से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस आ जाता है, फिर CACL का ट्रीटमेंट करने के बाद जैसे उल्टा सीधा अप्रोच से फॉलो करते हैं, आपका कैश इन फ्रॉम ऑपरेशन आता है, फिर टैक्स पेड माइनस करते हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल आता है। देखो ऑपरेटिंग मैंने साथ साथ दोबारा एडवाइस करा दिया।